नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो आपका बहुत ही करीब है और आपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम तैयारी किसी चीज़ की करते हैं तो सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या तैयारी करना है, कैसे करना है और उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। आज हम ये चर्चा करेंगे इस पे कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके 2 एक पेपर जो होते हैं, इसमें देखिए टोटल 8 पेपर हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जब हम बात करें तो टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। उसमें आपके सबसे पहला जो होता है बाल बाल विकास आता है, जो आपका फर्स्ट डे पहला पेपर होगा, जिसमें 50 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर आपका शिक्षण अधिगम होगा, जिसमें आपका पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और आपको उसमें जो है सुबह में जब पेपर होगा पहला बाल विकास, वो मॉर्निंग टाइम में होगा। और दूसरा जो पेपर होगा आपका शिक्षण अधिगम का, वो दोपहर के टाइम में होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला जो दूसरा दिन होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा विज्ञान मिलेगा, गणित मिलेगा और सामाजिक विषय, ये 3 सब्जेक्ट, जिसमें 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो 25-25 मार्क्स के होंगे और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद जब हम हिंदी की बात करेंगे वो भी 25 मार्क्स का होगी। संस्कृत या उर्दू, आप दोनों में से कोई एक आप चूज किए होंगे तो उसमें आप 25 मार्क्स का। और कंप्यूटर जो होगा वो 25 मार्क्स का। इसका मतलब इसमें है 7 सब्जेक्ट जो होंगे कंपलसरी होंगे। 8वां जो होगा, यानी जैसे संस्कृत और उर्दू में से आप संस्कृत या उर्दू दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस पेपर को देना है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम पेपर की बात आती है कि जो हमारा बाल विकास है उसकी तैयारी हम कैसे करें। देखिए, कोई भी अगर हम पेपर देते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न हमारा क्या है, या जो पिछले सालों में जो पेपर रहा है वो कैसा आया है, ये कैसे आने की संभावना है। उसी के बेस पर हम लोग सबसे पहले तो बाल विकास के लिए हमें क्या करना होगा, पीवाईक्यू तैयार करना होगा। जितने भी पीवाईक्यू हैं, यानी 2016 से लेकर आप 2024 तक क्या करिए, उसको एकदम रिवाइज कर डालिए। प्रीवियस ईयर में जो अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एमसीक्यू प्रश्न है, या शॉर्ट टाइप आंसर है, या लॉन्ग टाइप आंसर है, उन सबको क्या करिए, आप एक अच्छे से रिवीजन करिए। आप चैनल भी जाकर देख सकते हैं, या अपने से आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्या करिए, उसको ध्यान दीजिए। पीवाईक्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करेगा आपके एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो देखिए, जब हम तैयारी करिए आप, सबसे पहले आप क्या करिए कि जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसको क्या करिए, पहले से पढ़ के जाइए। फिर उसके बाद जो शॉर्ट आंसर है उसको पढ़िए। और लास्ट में आपको जो टाइम मिलेगा उसमें क्या करिए, एमसीक्यू को रिवाइज करिए। क्योंकि एमसीक्यू जो है ये 15 मार्क्स का आपका आने वाला है। और इस 15 मार्क्स में ये भी याद रखिए कि अगर आपका 15 मार्क्स आता है तो आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें अगर एक गलती करते हैं तो आपका सीधा 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाता है। ठीक है। तो इस 15 मार्क्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और ये कोशिश करिएगा कि जो ये 15 मार्क्स का जो पेपर है बाल विकास का, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप जो है, वो क्या होना चाहिए, 15 के 15 सही हो। अगर 15 नहीं तो 14 आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तब आपका स्कोर जो होगा वो अच्छा आ सकता है। अब उसके बाद जब ये आपका पेपर होगा, अच्छा एक बार ये जो मॉर्निंग टाइम में है तो इसको पहले आप पढ़ के जाइएगा बाल विकास को। फिर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा शिक्षण अधिगम, ये जो होगा वो आपका दोपहर में होगा। उससे पहले आपको 1 घंटा का जो होगा गैप मिलेगा। तो उस गैप में आपको करना क्या होगा कि आप जब भी गैप में जाइए तो इस चीज को, जो एमसीक्यू है, ठीक है, शिक्षण अधिगम का जो एमसीक्यू है, और खास तौर से जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू हैं उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर्स को हम रिवाइज करेंगे तो जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि ये चांसेज होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होने के। तो इसमें एमसीक्यू क्या करता है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसमें भी आपको 15 मार्क्स को एमसीक्यू क्या करेगी, देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हो गए ये 50 मार्क्स। अब ये भी 50 मार्क्स का, 2 पेपर हो गए आपके 50-50 मार्क्स के। ठीक है। अगला जो अब ये आपका रहा फर्स्ट डे, यानी कि ये जो कार्यक्रम रहा आपका 2 पेपर, ये रहा आपका फर्स्ट डे का। ठीक है। अब फर्स्ट डे जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पहला जो दिन होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकंड डे हमें आपको करना क्या है। ठीक है। चलिए, सेकंड डे में आपको क्या करना है, दूसरा दिन जब आपका होगा उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा विज्ञान, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गणित। ये दोनों पेपर जो होगा इसमें आपको कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा।
इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार एंट्री करेंगे विज्ञान के टाइम पे, उस समय आपको गणित का पेपर भी आधे घंटे का जो गैप मिलता है उसमें आपको वहीं बैठना है, मतलब रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करिए कि दोनों को क्या करिए, उस समय रिवीजन करके जाइए। और ये जो होंगे दोनों वो 25-25 मार्क्स के होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये जो पेपर होगा आपका 25-25 मार्क्स का होंगे। ठीक है, दोनों पेपर कितने के होंगे, तो 25-25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम जब बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की, उसी दिन आपका जो है दोपहर में आपको देखने को मिलेगा सामाजिक अध्ययन, जो ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो अपने कंपटीशन की तैयारी में जुड़े होंगे, तो उसमें से भी जीके जो सामाजिक अध्ययन है उसमें से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें हैं, उसको आप लोग रिवीजन में रहता है, तो इसको भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ जो पेपर होता है इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। क्योंकि ये पेपर जो होता है वो बैक इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं मैथ को क्या करते हैं, वो ज़्यादा हार्ड समझते हैं। हार्ड का मतलब ये हो गया ना कि उसको मतलब समझना ही नहीं चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। 8 तक अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे, 8 तक अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका मैथ जो है आसानी से निकल सकता है। 25 में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, 12 प्लस यानी कि 13-14 कुछ भी ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, जितने भी 25 मार्क्स वाले। उसके बाद अगर हम 50 की बात करें, तो आप 25 मार्क्स के ऊपर जब भी ले आते हैं पासिंग मार्क्स, ये जो होगा आपका पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड डे के लिए। अब उसमें आपको हिंदी देखने को मिलेगा, उसके बाद संस्कृत देखने को मिलेगा, या जिसका उर्दू होगा वो उर्दू पढ़ेगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको गैप नहीं मिलने वाला है, तो इसको दोनों को अच्छे से रिवीजन करिए। और एमसीक्यू इसमें जो होंगे आपको वो 5, जितने भी 25 नंबर वाले पेपर हैं उसमें आपको 5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बाकी जो है आपका एक एक नंबर का, और बाकी 2-2 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब कंप्यूटर की बात करेंगे, इसमें भी आपको 5 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, जो जनरल नॉलेज की होती हैं जनरल कंप्यूटर के बारे में, उसके बारे में आपको अच्छे से बहुत पढ़ के जाना है, ताकि आप उसको एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से लिख सकें। दोस्तों ये रहा आपका पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल। उसको आपको क्या करना है, मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसे करो तो वो कर सकता है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप अपना कैसे एग्ज़ाम तैयारी करके जा रहे हैं। लेकिन बस गाइड किया जा सकता है कि हाँ ऐसे आपको देना है, क्योंकि आपका ये पहला एग्ज़ाम होगा और बहुत सावधानी से आपको एग्ज़ाम देना है। आगे बढ़ते हैं, कॉपी कैसे लिखनी है। तो देखिए कॉपी जो होगी आपको सबसे पहले सावधानी से भरना होगा, जो भी आपके टॉपिक भरने के लिए दिए गए हैं उसको बड़ी सावधानी से भरिएगा। उसके बाद जब कॉपी होगा तो आपका जो पेज मिलेगा, यानी कि जो आपका वो दिया होगा, उसमें सबसे पहले तो ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, या स्केच का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो आपका प्रश्न उत्तर या उत्तर जो लिखना होगा वो बीच में लिखिएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न उत्तर या उत्तर लिखना होगा आप उसको क्या करिए, उत्तर को बीच में लिखिए। ठीक है, और जब आप एक का आंसर मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपने आंसर दे दिया, कुछ भी यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो कोशिश करिएगा कि एक जो है लाइन वो क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जब एक लाइन छोड़ेंगे तो जो एग्जामिनर होगा जब चेक करने जाएगा, तो चेक करते समय क्या नंबर देने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो एक लाइन जरूर या 2 लाइन क्या करिए, गैप रखिए। पेपर जो होता है वो काफ़ी होता है उतना लिखने के लिए, नहीं तो आप बी कॉपी भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस करके आपको ध्यान देना है कि जो कॉपी मिलेगी इस तरह की, उसमें यानी कि यहाँ पे आंसर या उत्तर नंबर डाल दीजिएगा। अच्छा, उत्तर नंबर जरूर डालिएगा। ये आपका मान लीजिए उत्तर नंबर हो गया, उसके बाद 1 या 2 लाइन आपको छोड़ के फिर अगले का उत्तर लिखना होगा, ताकि इन दोनों में आप अपना आंसर लिख सकें, और गैप भी होना चाहिए दोनों के बीच में। तो उम्मीद होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।